ट्रम्प कह रहा जी हम पैसे नहीं देंगे, वी आर नॉट गोइंग टू गिव द मनी। बट यार कोई पैसा ऑफिशियली थोड़ी ना दिया था, तो अपनी व्यवस्था की जाती पैसा पहुंचाने की। अच्छा, इजराइल कह रहा है कि भाई हम बिल्कुल तैयार है, हम सीरिया को कोई जगह नहीं देंगे। अगर सीरिया कहता है गोलान हाइट्स उसका क्षेत्र नहीं है, वी कंप्लीटली वी आर नॉट एग्रीइंग टू इट। तो मतलब अगर लेबनान ठंडा हो गया तो आपका सीरिया में गर्मी आनी शुरू हो गई है। तो सीरिया में आपके बड़े इंटरेस्टिंग समीकरण बन रहे हैं। यहाँ पे एक लिस्ट जारी की है कि हमने हिजबुल्लाह के कितने कमांडर मार लिए, कितने IRGC के कमांडर मार लिए। वो लिस्ट में दिखा नहीं पाऊंगा, कोई वायलेशन ना हो जाए, वरना बहुत अच्छी लिस्ट थी, बहुत अच्छा चार्ट था। इस्फहान में महसूद पेजेस्किन साइकिल चला रहे हैं। और यहाँ सबसे बड़ी समस्या अमेरिका को क्या हो रही है, जो ट्रम्प बोल कर गया। ट्रम्प को पूछा गया भाई एक बात बताओ, ये ईरान में तो हजारों लोग दे पुट ऑन द डेथ रो कि उनको मारना है। तो ईरान ने स्टार्टेड एग्जीक्यूटिंग पीपल, व्हाट इज योर पोजीशन ऑन दैट? ट्रम्प कह रहा गो एंड टेल दिस टू द पोप। पोप को बोलो भैया, पोप ईरान का हिमायती है, पोप को बोलो। बट हकीकत ये है जो हजारों लोग हैं जिनको दे हैव डिक्लेयर्ड एज द एनिमी ऑफ अल्लाह, टेक्निकल वर्ड कुछ होता है इस्लाम में, एनिमी ऑफ अल्लाह, और इन सब लोगों को मारना है। ये इजराइल में प्रक्रिया शुरू हो गई है। और यहाँ पे दुनिया भर की मैरीटाइम कंपनियां कह रही भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सेफ नहीं है, आप अपना ट्रांजिट यहां से ना करें। पाकिस्तान कह रहा जी 60 दिन लगेंगे सुलह में। ट्रम्प कह रहा कोई बात नहीं, यूरेनियम आराम से दे देना। जर्मनी कह रहा कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का हमें अनकंडीशनल एक्सेस चाहिए, राइट। यहाँ बहुत कमांडर इन्होंने मारे। और जो लद्दाख में इनका पोस्ट था आइलैंड पे, दैट इज डिसफंक्शनल। वो लद्दाख आइलैंड का पोस्ट कुछ भी नहीं कर रहा, राइट। और यहाँ से इजराइल की न्यूज एजेंसी, जो ईरान की न्यूज एजेंसी है फार्स, वो कह रही है कि अगर ब्लॉकेड रहेगा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आप मान लो कभी खुलेगी नहीं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलने का न्यूज अगराची दे रहा है, उनकी स्टेट न्यूज एजेंसी कह रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। अब किसकी बात सुने भाई, राइट। IDF ने बताया 40 दिनों में हमने कितने मारे, क्या मारे, वो खैर मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कितने मारे। 40 दिनों में IDF कह रहा है कि हमने जो ऑब्जेक्टिव अचीव किए, 28 सीनियर कमांडर हमने मारे IRGC के, 250 एयर डिफेंस सिस्टम्स डिस्ट्रॉय किए, 60% बैलिस्टिक लॉन्च प्लेटफॉर्म्स डिस्ट्रॉय किए, 4000 टारगेट से स्टक, 4600 एयर स्ट्राइक्स हमने की है। और ये हमारा एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, अभी इस पर डिटेल्ड रिपोर्ट बनेगी। ये IDF की अचीवमेंट है विज़ावी IRGC। और लेबनान में तो उन्होंने बहुत ज्यादा गदर मचा रखा IDF वालों ने। यहां ट्रंप ने एक और फरमान जारी किया, कह रहा है कि मेरे से पूछे बिना इजराइल लेबनान में अटैक नहीं कर सकता। इजराइल की पोजीशन है कि अगर हिजबुल्लाह कुछ करेगा, हिजबुल्लाह हमारे खिलाफ कोई एक्टिविटी करेगा, वी होल्ड द राइट टू गो एंड हिट हिजबुल्लाह। और नेतन्याहू पूरा कह चुके हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, इट हैज जस्ट बिगिन। तो चलो जी, लीडरशिप के जो 28 लीडर उनकी फोटो जारी कर दी, किस किस को मारा गया है। और यहाँ पे जो मोहम्मद गिलाबाफ है इनका स्पीकर, वो कहता है जी जो लद्दाख आइलैंड से ही हर ट्रैफिक डाइवर्ट होगा, वहां पे आप हमारा पैसा देंगे, जजिया देंगे, और वहां पे डिसाइड होगा किस शिप को जाने दिया जाएगा, नहीं जाने जाएगा। IRGC की नेवी ये डिस्कस करेगी। इट्स कॉन्ट्रेरी टू व्हाट Agarachi Singh is completely contrary to what Trump is claiming. So we are again in a state of dilemma where we don't know what is right, what is wrong. ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। और ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स की ऐसी कर दी फेक न्यूज को लेके, ये सब वो तो चल ही रहा है। लेबनान में आज फिर ठुकाई पिटाई हुई है। लेबनान में आपका सीज फायर वायलेशन वगैरह जो भी हो रही है। यूके कह रहा है जी मैं वेलकम करता हूँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की खबर को। भाई अब तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की खबर को वेलकम कर रहे थे, 1 घंटा पहले तो तुम इंडिया को बुला रहे थे, इंडिया आ जाओ, हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपके साथ खोलना है। चलो अब आपको पता लग गया, वो खुल गया है, वेरी गुड। मैक्रोन कह रहा है कि भाई हम वेलकम करते हैं, मैक्रोन को भी पता लग गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया। यहाँ ये जो ईरान के मेंबर पार्लियामेंट है, ये कह रहे हैं कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बिना जजिया दिए तो अन इस्लामिक है किसी भी शिप को निकलने देना। अगर इस्लाम की टीचिंग्स को हमें फॉलो करना तो हमें इनसे जजिया लेना पड़ेगा, ये हमारे दुश्मन है। अब जजिया को लेकर आफ्टर अमेरिका की क्या पोजीशन आप जानती हो। और यहाँ अमेरिका का ट्रंप कहता है कि यार वो पोस्ट है ट्रंप वाला, ईरान हैज एग्रीड नेवर टू क्लोज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगेन। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। टीम डू वी हैव दैट पोस्ट, वो दिखाइए, वो पोस्ट दिखाइए।
नहीं ये वाला नहीं, छोटा सा पोस्ट है, ट्रम्प हैज एग्रीड टू, नहीं ये नहीं होगा, मैंने दिया नहीं होगा आपको, छोड़िए, नो प्रॉब्लम। ट्रूथ सोशल पे पोस्ट आया है कि ट्रम्प सेज ईरान हैज एग्रीड नेवर टू क्लोज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगेन। अगर नेवर टू क्लोज की बात है तो फिर एग्रीमेंट कहाँ गया वो, राइट? और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग घटनाक्रम है, बहुत इंटरेस्टिंग घटनाक्रम है। या इसराइल के 2 लोग आज लेबनान में जख्मी हुए एंड 2 पीपल आर बिलीव्ड टू बी क्रिटिकल। बाकी लेबनान की लड़ाई चल रही है और ट्रम्प का बहुत सख्त आदेश है, आप लेबनान पर बम नहीं चलाओगे। क्या इसराइल होल्ड कर पाएगा, कब तक होल्ड कर पाएगा, क्या कर पाएगा, दैट वी डोंट नो। और यहाँ बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि $110 बिलियन मैंने एलोकेट किए इसराइल की इंडिपेंडेंट मिलिट्री इंडस्ट्री बनाने के लिए, ताकि इसराइल हार्म्स के लिए किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। $110 बिलियन फॉर रिसर्च डेवलपमेंट और बनाना पर ईयर फॉर बिल्डिंग इसराइल की मिलिट्री इंडस्ट्री टू व्हिच कैन फाइट फॉर इसराइल। इसराइल के लिए हथियार बनेगा। और इसराइल कितना सा मुल्क है, इतना सा। $110 बिलियन ओवर एंड अबाउट डिफेंस बजट मैंने एलोकेट किया कि भाई इसराइल की मिलिट्री इंडस्ट्री बनाओ, ताकि वेपन्स पे किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। इनके बारे इसराइल के पास लॉन्ग टर्म बॉम्बर नहीं है। और ट्रम्प कह रहा है कि भाई जो भी वहां पे माइंस इत्यादि कुछ भी है वो सारी रिमूव कर दी जाएगी, और ईरान ने माना है कि ये माइंस हम रिमूव करने में आपकी मदद करेंगे। तो मतलब ईरान हैज बेसिकली एग्रीड टू अस कि रिमूव ऑल द माइंस जो उन्होंने लगाई है। सऊदी, यूएई, कतर वतर को उन्होंने बड़ी मुबारकबाद दी, तुम्हारी इकोनॉमी बर्बाद हो गई, तुम्हारा तेल खत्म हो गया, तेल का व्यापार मेरे पास है, थैंक यू वेरी मच फॉर प्लेइंग अलोंग विद मी। एंड हिजबुल्लाह के साथ हमें राइट है जंग करने का, ये कह रहे हैं नेतन्याहू। तो दोस्तों अगर आप समावेश देखेंगे, ये अभी लेटेस्ट सिचुएशन है। पाकिस्तान ने अमेरिका का काम कर दिया, अमेरिका का काम गेम खेल दिया, हिजबुल्लाह को ठुकवा दिया, फिर यहाँ सीजफायर करवा दिया, IRGC को खरीद लिया। यानी कि जो विटकॉफ और कुशनर नहीं कर पाए वो जाके मुल्ला मुनीर ने कर दिया। पैसे की बात कराया, इनके जनरल रोज बताओ भाई कितने पैसे लोगे, कहाँ अकाउंट खुलवा दें, अमेरिका में आपको खुलवा दें, बच्चों को अमेरिकन सिटीजन चाहिए दे देंगे। भाई सुलेमानी की बेटी भी तो अमेरिका में रहती थी ना, और ये क्या नाम है इसका, कासिम सुलेमानी की नीस और बेटी, और अली लरीजानी की तो सगी बेटी यूएस में रहती थी। तो रहना तो सबको यूएस में, डेट टू अमेरिका डेट टू इसराइल रोज कहेंगे, पर रहना यूएस में। तो ये एक बिल्कुल हाँ कैन ऑफ वर्म्स है, इट इज स्टिल फ्रेजाइल, पर ये कोई स्थायी सीज फायर नहीं है, ये एक अस्थायी सीज फायर है। अब देखता है कि सीज फायर की ड्यूरेशन खत्म होने से पहले विल ट्रम्प सेटल फॉर MOU, 60 दिन में सीज फायर। अगर ये होता है, क्या वो पाकिस्तान में होगा, क्या ट्रम्प खुद जाएगा, और तब तक क्या ब्लॉकेड जारी रहेगा नहीं रहेगा, या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज प्रैक्टिकली फॉर द सेफ ट्रांजिट ऑफ ट्रैफिक, इज इट रियली सेफ? ये सारे सवाल हैं जिनके अभी तो जवाब नहीं है, पर हमारी नजर इन पे बनी रहेगी और आपके लिए हम जवाब लाते रहेंगे और आपको पहुंचाते रहेंगे। तो फिलहाल मित्रों अभी मुझे आज्ञा दीजिए, और मैं आपके प्रश्न जरूर लूंगा। अगर आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, जरा लाइक का बटन दबाइए। धन्यवाद।